बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको वन शॉट रिवीजन करेंगे इसका, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक कोई बच्चा अगर ये चैप्टर 1% भी नहीं पढ़ा है तो आप इस चैप्टर को, अगर इसके नंबर लाना चाहते हैं इस चैप्टर से, तो आप ये वीडियो देख लीजिए और पूरे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन हाँ इतना ज़रूर सिखा दूँगा आपको कि क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे करेंगे, और कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, ये चैप्टर जो है ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन होता है उस पर आधारित ये चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर में बेटा इस बात का ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें इसमें अभी इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा, चैप्टर नंबर 8, उसके कुछ फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का फॉर्मूला था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इसके लिए बेसिक चीज़ आपको बताया गया था कि आप जो है इसके लिए लाल काका, ये इतना याद रखिएगा बस। अगर ये आपको याद है, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको उसमें इसमें चैप्टर 8 में आपको बताया गया था, अगर टेबल आपको याद है और प्लस ये फॉर्मूला याद है तो आप इस चैप्टर को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग इसको। देखिए बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट मतलब ऊंचाई, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो यहाँ पे ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न जो है पूछा जाता है, और ये चैप्टर हमारे रियल लाइफ पे आधारित होता है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हमें यहाँ समझना क्या है, यहाँ पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये आपकी आँख है, और यहाँ पे कोई मान लीजिए मीनार है या कोई खंबा है। आपकी आँख जब इस खंबे के ऊपरी हिस्से को यानी ऊपरी सिरे को देखती है तो ये जो रेखा बनती है इस तरीके से पलक से बनती हुई जाती है, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। और इसके जस्ट सामने ऐसी जो रेखा बनती है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। यानी जब आपकी आंखें उठ कर के ऊपर किसी चीज़ को देखती है तो जो कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। फिर इधर आइए, अवनमन कोण के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि इस बार आपकी आंखें जो है नीचे कहीं देख रही है। आप मान लीजिए छत पे खड़े हैं और आप नीचे देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, उस समय दृष्टि रेखा आपकी नीचे हो जाएगी क्योंकि आपकी जो आँख है वो आप नीचे देख रहे हैं। तो उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण को ही आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तब अवनमन कोण बनेगा, और जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो एक कोई पेड़ है, मान लीजिए हम एक पेड़ बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ये पेड़ बना लिया मैंने, और इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैं जो है सी डैश नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। अब ये मान लीजिए एक पेड़ है, आंधी आया और टूट गया यहाँ बीच से, मान लीजिए इस बिंदु से टूटा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, और टूटने के बाद ये ज़मीन पे ऐसे गिरता है तो इस बिंदु को मैंने सी मान लिया। तो ये कह रहा है कि ज़मीन को इस प्रकार पेड़ का शिखर जो है, मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ से टूटा तो यहाँ चला आया तो ये सी बन गया। पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। जब ये ज़मीन को टच करता है तो इस समय जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। पेड़ के पाद बिंदु का मतलब जड़, जहाँ पे ये पेड़ स्थित है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी बेटा कितना दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है। ये दूरी आपको 8 मीटर है। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। बेटा ध्यान से देखो, ये जो
पेड़ की ऊंचाई है ये हमें निकालनी है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई h है। अब पेड़ की ऊंचाई h मान लिया आपने, तो h बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा, यही तो है पूरी पेड़ की ऊंचाई। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने माना ये पेड़ की ऊंचाई है इतना, ये पूरा यही तो पेड़ था हमारा। तो यहाँ पे AB है और क्या है, AC है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC डैश। अब ध्यान से देखो जी, ये जो AC डैश है ये दरअसल किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB प्लस AC यही हमारी पेड़ की ऊंचाई होगी और हमें इसी का मान निकालना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है। अब ABC से देखिए, तो यहाँ पे कितना क्या दिया हमें, थीटा दिया है 30 डिग्री और BC का मान आपको दिया है 8 मीटर। तो हम यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करेंगे। क्या लगाएंगे, पहले हम जो है AB निकालेंगे। तो AB निकालना है, तो AB क्या है बेटा, देखो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लंब बटे आधार लगाएंगे हम लोग टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे थीटा कितना है 30, तो हम लिखेंगे टेन 30 बराबर लंब कितना है आपका AB और आधार यानी क्या है आपका BC। तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 और AB का मान हमें नहीं पता है, हमें निकालना है, लेकिन BC का मान हमें दिया है 8। तो यहाँ से AB का मान कितना हो जाएगा बेटा, AB बराबर हो जाएगा √3, AB बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8 हो गया। तो AB बराबर हमें कितना मिलेगा, AB बराबर हमें मिलेगा 8/√3। तो हमने AB का मान निकाल लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे। फिर से हम यही अप्लाई करेंगे। AC क्या है, कर्ण है और ये क्या आधार। तो बताओ मुझे कर्ण और आधार का रिलेशन क्या होता है, कॉस, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ कॉस अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा cos 30 का मान बराबर आधार कितना है आपके पास में, आधार 8 है। कर्ण कितना है, कर्ण नहीं पता है, AC यही हमें निकालना है। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/AC। AC का इससे मल्टीप्लाई करो, √3AC बराबर 8 दूना 16। तो AC का मान कितना आ गया 16/√3, ये AC का मान आ गया, ठीक है। तो अब हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो हम पेड़ की ऊंचाई यानी H बराबर मान रखेंगे, H बराबर AB प्लस AC। तो AB का मान कितना है 8/√3 प्लस AC कितना है 16/√3। हम यहाँ पे √3 एलसीएम ले लेंगे और 16 8 जोड़ेंगे कितना हो गया 24। तो हमारा आंसर आ गया 24/√3। आप इसका प्रमेयीकरण कर दीजिए, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 24/√3 भी लिख देते हैं तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। बट अगर आप प्रमेयीकरण जानते हैं तो कर दीजिए। ये हो जाएगा 24/√3 और नीचे हो जाएगा 3, तो 3 से इसको काटेंगे 8 आएगा, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 8/√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई बेटा 8/√3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमें करना है। आप इसमें घबराइएगा नहीं। इस चैप्टर में थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45/√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है और इस सूर्य के प्रकाश में यहाँ कोई एक मीनार है। इस मीनार की छाया जो है यहाँ बन रही है। तो इस मीनार की जो हाइट है इसको मैंने A नाम दे दिया, यहाँ इस बिंदु को B, इसको C और इसको मैं मिला देता हूँ,
ठीक है। तो इसकी हाइट जो कितनी दिया है, मीनार की छाया, मीनार की हाइट दिया है 45 मीटर, ये है 45 मीटर, ठीक है। और इसकी छाया की हाइट दिया है 45√3 मीटर। हमें ये एंगल निकालना है थीटा, हमें इस एंगल का मान निकालना है। तो हमें निकालना है तो मान लेते हैं हम लोग वही काम करेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ये हमने मान लिया कि माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है। अब जब आप इसको थीटा मान लिए हैं तो फिर से वही काम कि राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज ABC से, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, तो लंब बटे आधार यानी टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब यानी AB बटे आधार यानी BC। थीटा हमें निकालना है, टेन थीटा बराबर AB का मान कितना है बेटा 45, BC का मान कितना है 45√3, 45 से 45 कट गया आपका, तो टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया 1/√3। अब मुझे बताओ कि टेन 1/√3 किसका मान होता है, तो आप कहोगे कि 30 का, तो टेन 30 लिखेंगे यहाँ पे, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। एक सर्कस का कलाकार है भाई, तो यहाँ पे वो जो है एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्या है, चढ़ रहा है। ABC नाम दे दिया मैंने। ये जो रस्सी है, इस रस्सी की लेंथ कितना दिया है उसने, 20 मीटर, ठीक, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, यानी यहाँ से ये खंबा है और उस खंबे से क्या है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, मतलब ये ज़मीन के जो स्तर है और इसके साथ इस डोर, ये डोरी जा रही, इस डोर के साथ बनाया गया कोण ये 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है आपको। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना खंबे की ऊंचाई h है, ठीक है। तो हमारे पास इसको हमने h मान लिया। फिर से भाई हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है एक, हम यहाँ लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC से। तो ये क्या है बेटा, लंब, और ये क्या है कर्ण। लंब और कर्ण का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ साइन थीटा लगाएंगे हम लोग, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है 30, लंब क्या है, लंब आपका h है, और कर्ण कितना है आपका 20 है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और h/20। तो 20 का इधर गुणा कर दो, 20 एकम 20 और इधर h का गुणा करोगे तो 2h आ जाएगा। तो h बराबर कितना हो गया 20/2 यानी 10 मीटर। तो h बराबर आ गया 10 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। ये राजमार्ग है और यहाँ पे कोई मीनार है, इस मीनार तक ये जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ मान लीजिए आदमी कोई खड़ा है, ए पॉइंट नाम दे दिया मैंने। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर, मतलब यहाँ से जो कोण बन रहा है अवनमन कोण वो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री पर देखता है। तो अब आदमी ऊपर है तो उसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो नीचे ही बनेगा, तो ये एंगल उस समय अवनमन हो जाता है। तो इसका मान इसने दिया 30 डिग्री,
यहाँ पे कार है, C4 कार, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब ये कार जो है इस तरफ, ये यहाँ पे B मान ले रही है, मीनार का पाद बिंदु है, यहाँ से ये इस तरफ जो है आ रहा है एक समान चाल से। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड बाद, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु D है और फिर यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं तो इसका अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। कितने सेकंड बाद, यानी इतना दूरी तय करने में वो जो है 6 सेकंड लेता है। ठीक है, यानी ये दिया है 6 सेकंड। ठीक, यहाँ से यहाँ आने में इसको 6 सेकंड समय लगता है और इसका जो उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। अब इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालिए, ये समय कितना होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना कार द्वारा लिया गया समय यक्स है, सेकंड है। ठीक, एक चीज़ और बेटा, इसमें कोई भी ऊंचाई दूरी हमें नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h है। माना मीनार की ऊंचाई कितना है, h। हमने ये मीनार की ऊंचाई भी h मान लिया। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगल को मैं लिख रहा हूँ एक बार। तो ट्रायंगल ABD, ठीक है, और एक बन रहा है ट्रायंगल ADC, और एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ABC। 3 तरह के ट्रायंगल बन रहे हैं। हमें इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, तो हमें इसमें ट्रायंगल यूज करना है एक ये वाला ABC, और एक ट्रायंगल हमें यूज करना है ADC। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं ट्रायंगल ADC। ठीक है, नहीं ADC नहीं लेंगे, हम ABD लेंगे, है ना। एक ट्रायंगल ABD लेंगे और एक ट्रायंगल ABC लेंगे। तो ABD ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये नहीं। तो ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल ले लीजिए। तो ABD में देखिए थीटा इक्वल टू 60 दिया है और AB का मान हमें कितना दिया है, h हमने माना। तो हम यहाँ लिखेंगे 10, और इसको हमने क्या माना है, x माना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी h/x। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 10 60 का मान कितना होता है, √3, तो h/x। तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा, x√3। भाई ये यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा, कहीं पे भी जाए आए, लेकिन ये मीनार की हाइट तो सेम ही रहेगी ना, ये इसमें थोड़ी चेंजेस होगा। तो हम इसी को लेकर के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने मीनार की ऊंचाई निकाल लिया, x√3 आ गया। अब दूसरे ट्रायंगल से भी मीनार की ऊंचाई निकालते हैं और उसको हम लोग बराबर करके x का मान निकालेंगे। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC में थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, और इसमें BC का मान कितना होगा, BC का मान होगा x प्लस 6 सेकेंड। भाई यहाँ से ये इतना x है और ये 6, तो पूरा कितना होगा, x प्लस 6 होगा। और उसके बाद में AB का मान कितना है, h। तो हम यहाँ फिर से वही लिखेंगे 10 30 बराबर h/BC, यानी BC का मान क्या हो जाएगा, x प्लस 6। यहाँ पे मैंने लिखा है 10 थीटा बराबर AB/BC। तो AB का मान h है, BC का मान x प्लस 6 है। अब 10 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/√3, और ये क्या हो गया, h x प्लस 6। तो h का इधर मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, √3h। ठीक, √3h हो गया, और बराबर √3h बराबर x प्लस 6, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर h का मान कितना है, x √3, तो यही मान इसमें पुट कर देते। इसको इक्वेशन दे दीजिए 1 और इसको 2 दे दीजिए। यहाँ लिख दो समीकरण 1 से
मान 2 में रखने पर मान रख दीजिए, तो √3 इंटू यक्स √3 बराबर यक्स प्लस 6। √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 6। x को इधर लाइए, 3x माइनस x बराबर 6, तो 3x में से एक x जाएगा 2x हो जाएगा और 2x बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो गया 6/2, 2 3 6, यानी x का मान कितना आ गया 3 सेकंड। यानी बिंदु D से B तक पहुंचने में कार ने 3 सेकंड का समय लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बट इतना भी टफ नहीं था कि आप नहीं कर पाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण। चलो भाई, तो पहले ऐसे आधार बना लो। एक मकान के आधार से, यहाँ पे मकान है, ठीक है, मकान मैं लिख देता हूँ, मकान है। इस मकान के आधार से मीनार, तो यहाँ मीनार बना लीजिए हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ मीनार बना लेते हैं, मीनार, ठीक। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है और उसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी इसको और आगे करना है। ये थोड़ा मीनार ऊंचा है और मकान छोटा है, ठीक है, ये मीनार है। अब क्वेश्चन फिर से सुनो। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का, तो यहाँ से मिला दो इसको भाई, ये कितना बोला है 60 डिग्री हो गया। फिर कह रहा कि उसी मकान के शीर्ष से, आप शीर्ष पे चले जाओ और उसी मीनार के शीर्ष का, मतलब ये एंगल, इसको भी मिला लो भाई, ये एंगल, उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 45 डिग्री दिया है, इसको मिला दीजिए ऐसे। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, यानी ये दूरी जो है ये 20 मीटर दिया है इसने। मकान तथा मीनार की ऊंचाई निकालना है हमें, ठीक है, मीनार तथा मकान की ऊंचाई निकालना है। तो इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ इसका A, और इसको नाम दे दीजिए B, ये हो गया C, इसको नाम दे दीजिए D और इसको नाम दे दीजिए E। अब समझना ध्यान से, आप ध्यान से देखिए, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा ADE, यहाँ ये 20 है और ये निकालना। अगर ये निकल जाएगा तो मीनार की ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। तो त्रिभुज ADE से थीटा कितना दिया है 60 डिग्री दिया है ना, और थीटा 60 दिया है, तो ED कितना है आपके पास 20 मीटर है। तो यहाँ लिख लीजिए आप, ये लंब ये आधार होगा, तो यहाँ लिखिए 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो गया 10। थीटा कितना दिया है आपको 60, लिखिए 10 60। लंब कितना है आपके पास AB, और सॉरी AD है, AB नहीं बेटा AD, और आधार कितना है, आधार ED है। 10 60 का मान होता है √3। AD आपका H है और ED कितना आपने माना है 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। ये जो ऊंचाई मिली है ये किसकी ऊंचाई है, मीनार की, मीनार की ऊंचाई मिल गई 20√3। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, मीनार की ऊंचाई आपने निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए आप इस चित्र में, ये BD है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि BD जो है वो किसके बराबर होगा, CE के, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम AB निकाल करके BD जो है उसको घटा दें तो हमें CE का मान भी मिल जाएगा। तो हम अगला ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल
ए बी सी से, अब ए बी सी से देखो तो थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है और सी बी कितना है, तो फिर से वही बात बेटा कि सी बी किसके बराबर होगा, तो ये होगा ई डी के। अरे भाई ये 20 है तो ये भी तो 20 ही होगा, तो सी बी आपका 20 मीटर है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये लंब है ये आधार है। फिर से यहाँ से हम लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलिए लगाइए भाई, टेन 45 बराबर लंब कितना है, तो ए बी है, आधार कितना है 20, टेन 45 का मान 1 होता है, तो ए बी बटे 20, यानी यहाँ से ए बी का मान कितना मिल गया 20। अब ए बी 20 मिल गया, तो जब ए बी 20 मिल गया तो आप मुझे बताओ कि बी डी कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर होगा ए डी माइनस ए बी। अब ए डी कितना है आपके पास, ए डी है आपके पास में, अभी आपने निकाला ए डी यानी एच 20√3 और माइनस करो ए बी में, ए बी कितना हो गया आपका, ए बी अभी आपने निकाला 20, तो यहाँ से कॉमन ले लो 20√3 माइनस 1। ये किसका मान है बेटा, बी डी का। आप मुझे बताओ कि बी डी किसके बराबर है, सी ई के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं सी ई बराबर भी कितना होगा 20√3 माइनस 1, और यही क्या हो गया, यही मकान की ऊंचाई हो गई, मकान की ऊंचाई। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहा कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 और, जैसे ये मान लीजिए कि ये पुल है, ठीक है, तो एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया, ये बीच में नदी है, ये ऊपर से पुल जा रहा है। तो नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, यानी ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो यानी ये हो गया 30 और ये हो गया 45। और ये कह रहा है कि 3 मीटर, यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, और ये जो है यह है कितने 3 मीटर की ऊंचाई पे है, 3 मीटर की ऊंचाई पर। तो नदी की चौड़ाई हमें निकालनी बेटा। अब आप इसको नाम दे दो ए, यहाँ लिख दो बी सी और यहाँ डी, हमें ये सी डी निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना नदी की चौड़ाई जो है डी है, ठीक है। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से ध्यान से देखो, ये 3 है, ये निकालना है और ये थीटा दिया है, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन 30, लंब कितना है हमारे पास ए बी और आधार हमारे पास है बी सी। टेन 30 का मान होता है 1/√3, ए बी कितना है हमारे पास 3 और बी सी हमें निकालना है, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3/3, ये हो गया बी सी। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज लीजिए आप, समकोण त्रिभुज ए बी डी से। तो यहाँ लगाइए टेन 45 बराबर लंब बटे आधार। टेन 45 का मान 1, लंब कितना है 3, आधार कितना है बी डी है, तो बी डी बराबर कितना मिल गया आपको 3 मीटर, ठीक है। ये भी आपको मिल गया 3 मीटर, ये बी डी का मान आ गया। तो लिखेंगे नदी की चौड़ाई डी बराबर क्या हो जाएगा सी बी प्लस बी डी। तो सी बी यानी बी सी कितना है 3/3 और बी डी कितना है 3, तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए 3, अंदर हो जाएगा √3 + 1 मीटर। तो ये हो गया आपका नदी की चौड़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा और
इसका वन शॉट रिवीजन किया। ये बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, इससे बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसे, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन बताए वही आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।